नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कांग्रेस की आखिर क्या स्थिति है इस वक्त? आपको इस बात से अंदाज़ा लग रहा होगा कि कांग्रेस में कर्नाटक को लेकर सिर्फ उटव्वल है। बावजूद इसके कांग्रेस आला कमान कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नज़र नहीं आ रही है। अब तक कर्नाटक में लगातार कई बार डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये खुलकर बताती थी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, कुछ भी असंतोष की भावना किसी गुट में नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस खुलकर कहती थी। लेकिन इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी माना कि हाँ, अगर किसी दवाई की ज़रूरत है तो वो हम देंगे, आला कमान इस पर निर्णय करेगा। आला कमान में उन्होंने अपना नाम तो लिया ही, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नाम जोड़ लिया। कांग्रेस में जिस तरीके की स्थिति सामने आ रही है, ये वाकई में देश के सबसे पुराने पार्टी के भीतर की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम सब एक स्वस्थ लोकतंत्र की कामना करते हैं और कांग्रेस जितनी मजबूत रहेगी उतना ही एक मजबूत विपक्ष हम सबको देखने को मिलेगा और सरकार पर एक अतिरिक्त दबाव ज़रूर रहेगा। लेकिन कांग्रेस हार रही है। हार की जो समीक्षा हो रही है उसमें भी सिर फुटअव्वल हो जा रहा है। कल कांग्रेस के इंदिरा भवन में, जो कि दिल्ली में है, वहां पर बिहार में चुनावी हार पर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इस समीक्षा बैठक में कांग्रेस के दो नेता ही आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि गोली मार देने तक की धमकी दे दी गई। वहां कांग्रेस के बाकी नेता कुछ देखते रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो कांग्रेस की जो समीक्षा बैठक होती है उसमें भी इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि आला कमान का जो डर होता है, आला कमान की जो एक तरीके से पकड़ होती है, वो पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तभी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, कर्नाटक में एक तरीके का नाटक है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में सत्ता का घमासान है। लेकिन क्या ये राजस्थान में नहीं हुआ था? क्या ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? क्या ये हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था? क्या ये छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था? सभी जगह हुआ था और सभी जगह कांग्रेस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रही, जिसका खामियाजा उसे मध्य प्रदेश में भुगतना पड़ा। सरकार रातों रात चली गई। कांग्रेस ने राजस्थान में कोई कदम नहीं उठाया सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट भले ही कांग्रेस में बने रहे, लेकिन इतना कुछ उपहार में देने के बाद भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं जताया और कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार गई। एक तरीके से छत्तीसगढ़ को लेकर कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल तो वहाँ बहुत काम किए हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता है। छत्तीसगढ़ के जब परिणाम आए तो जो कांग्रेस के भीतर की लड़ाई थी वो भी सच सामने आ गया और टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की जो लड़ाई चली उसमें पार्टी को नुकसान हुआ और भाजपा वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हो गई। प्रतिभा गुट और सुक्कू गुट, जाहिर सी बात है, हिमाचल में हमने देखा है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरजेवाला, इतना ही नहीं, कुमारी सैलजा, ये तमाम गुट हैं और कांग्रेस किसी भी गुट को शांत करने में कामयाब अब तक नहीं हुई है और इसका नुकसान पार्टी को हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस सोच से पार्टी चलाना चाहते हैं, क्या पार्टी के लोग उस सोच को फॉलो नहीं करते हैं, या पार्टी के लोग जिस तरह से पार्टी चलानी चाहिए वैसा राहुल गांधी नहीं चला पा रहे हैं। बिहार में देखिए, रातों रात उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली। कृष्णा अल्लूरू जो दक्षिण से है, किसी तरीके का संगठन का काम अब तक उस तरीके का नहीं किया और उन्हें खाटी राजनीतिक प्रदेश है बिहार भेज दिया संगठन का काम देखने के लिए और चुनावी हार का सारा ठीकरा पार्टी कार्यकर्ता उन्हीं पर फोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए स्थिति वाकई में उतनी अच्छी नहीं है। अब देखिए होता क्या है, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के भीतर लड़ाई है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा जो सिंह है, जो वीरभद्र सिंह की पत्नी है, उनके बीच में कुछ ना कुछ टसल चलता रहता है। वहाँ एक नए प्रदेश अध्यक्ष को बनाया गया, विनय कुमार को, जो दलित बिरादरी से आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दलित बिरादरी से आते हों तो उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद आपकी जो पार्टी है वो आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगी। राजेश राम के साथ भी यही हुआ। राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन आज देखिए वो किस तरीके से अखिलेश प्रसाद को लेकर कुछ बयान दे देते हैं, किस तरीके से जो पार्टी के पुराने नेता हैं उनके बारे में वो कह देते हैं कि इनसे सहयोग नहीं मिला।
तो पार्टी के समीकरणों को साधने के लिए सबसे बातचीत करने के बाद ही कोई सॉल्यूशन निकालना होता है। और जो कांग्रेस में इस वक्त नहीं हो रहा है, राहुल गांधी या कांग्रेस का नेतृत्व ये सोचता है कि हम जिसे चाहे उसे बना दें और बाद में पार्टी उसके हिसाब से चलने लगेगी, ऐसा कहीं नहीं होता है। भले ही आप चुनावी हार का ठीकरा चुनाव आयोग, वोट चोरी और तमाम मुद्दों पर आप छोड़ दे रहे हो, असली मुद्दों का जिक्र नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी पार्टी की स्थिति क्यों हो रही है, आपकी पार्टी में जो सिरफुटौल है वो क्यों मचा हुआ है, इस पर भी आपको गौर करने की आवश्यकता है। कर्नाटक का ही उदाहरण ले लीजिए। कर्नाटक में राहुल गांधी और चाहते हैं कि सिद्धारमैया बने रहें, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी चाहते हैं कि नहीं, सिद्धारमैया को भी मौका मिलना चाहिए। सिद्धारमैया कांग्रेस के लिए हर तरह से फायदेमंद रहे हैं, चाहे वो संगठन के लिहाज से माफ़ कीजिएगा, डीके शिव कुमार संगठन को भी संभालने में एक तरीके से उन्हें महारत हासिल है। पार्टी के लिए संकट मोचक के भी काम करते रहे हैं डीके शिव कुमार। इतना ही नहीं, डीके शिव कुमार फाइनेंशियली भी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और गांधी परिवार के लिए एक तरीके से हर परिस्थिति में हमेशा उपलब्ध रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में। इसलिए सोनिया गांधी का खास स्नेह डीके शिव कुमार के साथ है, लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि नहीं, सिद्धारमैया कंटिन्यू करें। अब ऐसा है कि यही कारण है कि पार्टी में कोई सहमति नहीं बन पा रही है और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ही चाहता है कि दोनों गुटों को आश्वासन दिया जाता रहे और दोनों गुट का जो समर्थन है वो हमें मिलता रहे। भले ही सरकार वहां चले, कैसे भी चले, लेकिन दोनों गुट खुश रहे, कुछ इसी तरीके का निर्णय लिया जाना चाहिए। और यही सोचकर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। आप अशोक गहलोत को देखिए, अशोक गहलोत को ऑफर दिया गया था कि आप पार्टी अध्यक्ष बनिए, अशोक गहलोत ने आपका एक तरीके से निर्णय नहीं माना। तो एक तरीके से ये तो समझ में ही आता है कि कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस को फिलहाल आत्मचिंतन करने की जरूरत है। 99 सीटें आपकी लोकसभा में जरूर मिली, लेकिन वो 99 सीटें आपके परिश्रम के कारण मिली या बीजेपी की जो खामियां थी उसके कारण मिली, ये भी आपको गौर करना होगा। और यूपी में जो चुनावी सफलता है उसमें अखिलेश यादव का भी श्रेय होना चाहिए और शायद कांग्रेस को एक बार फिर से शून्य से मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।